हम आपको सीधे सरल तरीके से वक्फ के बारे में बताते हैं। मुस्लिम समाज में अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति दान करने की प्रक्रिया है जिसे वक्फ कहा जाता है। यह दान अल्लाह के नाम पर किया जाता है और इस दान की हुई संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है। यह प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद हो सकती है या फिर पैसा भी हो सकता है। हर राज्य में एक स्टेट वक्फ बोर्ड होता है। स्टेट वक्फ बोर्ड दान की हुई संपत्ति की देखरेख के लिए एक मुतवल्ली या केयरटेकर नियुक्त करता है। वक्फ को मुसलमान सदकाए जारिया कहते हैं, यानी मर्जी से किया गया एक ऐसा दान जो उसके मरने के बाद भी काम आता रहे। लेकिन अब जो नया कानून आया है उसको लेकर मुसलमानों को क्या क्या डर, संशय या आपत्तियां हैं, आपको दिखाते हैं। नए वक्फ कानून को लेकर मोटे तौर पर मुसलमानों की 5 आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति ये, आखिर सरकार को 10 साल के कार्यकाल के बाद अब क्या जरूरत महसूस हुई कि उसने कानून में बदलाव कर दिया? क्या सरकार मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही है? गलत तरीके से दूसरा का जमीन को हड़प ना ले, इसको प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए अच्छा सोच के साथ हम ये बिल लेके आए हैं। दूसरी आपत्ति ये कि क्या अब सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा? क्या सरकार ही तय करेगी कि कौन सा प्रॉपर्टी वक्फ है, कौन सी नहीं? क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो किसी भी मस्जिद का भविष्य तय करेगा? कानून ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है। तीसरी आपत्ति, ये वक्फ जमीन को लेकर जो पुराना कानून था वो कहता था कि अगर कोई जमीन लंबे समय से वक्फ इस्तेमाल कर रहा है तो वो वक्फ ही रहेगी। जरूरी कागजात ना भी हो तो भी उसे वक्फ ही माना जाएगा। लेकिन अब नए कानून में वक्फ बाय यूजर क्लॉज हटा दिया गया। मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। चौथी आपत्ति है गैर मुस्लिमों की वक्फ ट्रिब्यूनल में एंट्री को लेकर। पहले सिर्फ मुसलमान ही इसके सीईओ या मेंबर होते थे, अब इसका सीईओ कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है। बोर्ड में 2 सदस्य भी गैर मुस्लिम ही होंगे। पांचवी आपत्ति सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर है। पहले ये नियुक्ति राज्य सरकार करती थी, अब ये अधिकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है। सवाल नहीं, लंबे जवाब नहीं, स्पष्ट सटीक ताकि बात आप तक पहुंचे, इसीलिए रैपिड फायर राउंड ये श्वेत पत्र का है, श्वेत पत्र का प्रश्न पत्र। और इस समय हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। तो सीधे सीधे सवाल, सटीक सटीक जवाब, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल मुद्दे पर रहेंगे। वक्फ क्या है आपके हिसाब से? वक्फ एक मुसलमान के द्वारा अपनी संपत्ति को दीनहीन बेवा की सहायता के लिए दान किया जाता है। दान हुआ तो ये वक्फ हो गया। दान देने वालों को वाकिफ बोलते हैं और दान दी संपत्ति जो उसकी नहीं होती है ये अल्लाह की हो जाती है। मुतवल्ली कौन है श्वेता जी? मुतवल्ली है जो उसको मैनेजर बोलते हैं, है ना? तो जो पूरी कानून की लड़ाई चल रही है, ये मैनेजर साहब की मैनेजर ठीक चल रही है कि गड़बड़ चल रही है? अब एक एक सवाल का जवाब दीजिए। वो डर जो मुसलमानों के मन में है, क्या मुसलमानों की मस्जिदें वक्फ कानून के जरिए उनसे छीन ली जाएंगी? कभी नहीं। ये सब में कहा गया, मैं भी कहता हूँ, कभी नहीं। पुरानी संपत्तियां जो वक्फ की गई उनके कागजात मिलना मुश्किल है, तो क्या उन पर खतरा बढ़ रहा है? नहीं, कोई खतरा नहीं बढ़ेगा। देखिए, फिर मैं कहता हूँ, आपके इस सवाल के जवाब को मैं थोड़ा सा एक लाइन में विस्तार करता हूँ। कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, कितने अनाथालय बने, कितने अस्पताल बने, कितने स्किल सेंटर बने? यही तो काम है ना गरीबों के लिए। तो 8 लाख संपत्ति है जो सदन में बताया गया, तो मैं तो चाहूँगा इसका बाकायदे सर्वे हो के देश को बताया जाए। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपका भी मेरे शहर पटना से लगाव है ना, डाक बंगला चौराहा पर बाएं तरफ मुड़िए और दाहिने तरफ जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हैं होटल में और मॉल में,
उसमें कितने वक्फ की ज़मीन पर हैं ये भी ज़रा देख लीजिए। तो गरीबों के लिए क्या हो रहा है वक्फ की संपत्ति पर, यही तो वाकिफ का इरादा था ना। तो ये कानून उसको स्पष्ट करता है। क्या जिन जमीनों पर कब्रिस्तान बने हैं वो छीने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, न कब्रिस्तान, न इबादत घर, न इमाम बाड़ा, न मस्जिद, बिल्कुल नहीं। और मदरसे, जिन मदरसों के कागजात न हो? नहीं, मदरसे काम करें तो क्यों छीने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर काम कर रहे हैं तो नहीं छीने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो ताकत है वो वक्फ ट्राइब्यूनल से ज्यादा हो जाएगी? देखिए, ये सोच बहुत बेबुनियाद है। कई जगह सरकारी जमीन को हड़पा गया है ना वक्फ के नाम पर। संसद वक्फ है, वहाँ का फोर्ट विलियम में आपने इंटरव्यू किया था ना कलकत्ता में, मनिक्षा के इस फिल्म पर, वो कह रहे ये भी हमारा वक्फ है, संसद हमारा वक्फ है। तो ऐसे लोगों को कलेक्टर के पास ये पावर है। आप जो सरकारी जमीन को क्लेम करते हैं, बताइए इसका सोर्स क्या है? बस। क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी भी मस्जिद को वक्फ से बेदखल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं एग्जाम्पल बताएं, पटना में गर्दनी बाग में एक तालाब है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ छठ में अर्घ होता है। दूर 5 किलोमीटर इनका कब्रिस्तान है 1920 के रिकॉर्ड में। ये कहते हैं ये भी हमारा वक्फ है, जबकि हाई कोर्ट में कहा सरकार ने कि ये सरकार की ज़मीन है। ऐसा क्यों चलना चाहिए? ऐसे मामलों में कलेक्टर को हस्तक्षेप निश्चित करना चाहिए। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री के पीछे क्या सोच? पहली बात है कि पसमानदा वहाँ है तो अच्छी बात है, अति पिछड़े मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, मुस्लिम समाज की बेटियाँ बहनें आए तो अच्छी बात है। आप अगर देखेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट लोग जो हैं, एकेडमिशियन हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, उसमें आने में क्या दिक्कत है? अब देखिए, ये पूरी बहस बड़ी बेबुनियाद है। मैं चाहता हूँ आपका शो दिखा जाता है। आप मुझे बताइए, बाबा बैद्यनाथ धाम के जो ट्रस्ट हैं, लोकल एमपी उसके हेड होते हैं। कई बार मुस्लिम एमपी रहे, वो भी हेड रहे, हिंदू हेड होते हैं। निशिकांत जी ने बाकायदे हाउस में इस बात को कहा। ये जो पूरा चैरिटी कमिश्नर होता है, जो हिंदू चैरिटी, इंग्लिश चैरिटी, जैन चैरिटी सबको देखता है ना, तो कहेंगे कि हमारी चैरिटी के लिए मुस्लिम चैरिटी कमिश्नर हो। ये पूरी सोच ठीक नहीं है। ये वक्फ बाय यूजर का क्लॉज क्यों हटाया गया? इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा था। देखिए, 3 इसकी मेन बात ध्यान रखिए। शिया वक्फ, सुन्नी वक्फ क्यों भाई? सब मुसलमान को एक नज़र से देखो, सब अल्लाह के बंदे हैं। दूसरा, वक्फ बाय यूज़र का बहुत दुरुपयोग इसी प्रकार से होता था कि भाई ये तो हमारा वक्फ बाय यूज़र है। एक नेता थे ना, न खाता न बही जो चाचा कहे वो सही, तो न खाता न बही जो मैनेजर साहब कहे सो सही। ये पूरा कानून मैनेजर साहब की मैनेजरी को पारदर्शी, जवाबदारी और ईमानदार बनाने की कोशिश है। और देखिए, मैं बड़े विश्वास से बोलता हूँ, वाकिफ ने वक्फ किया अल्लाह के नाम ताकि गरीब दीनों की सेवा हो। क्या मैनेजर साहब की सेवा नहीं हो रही है क्या? तो अगर अंग्रेजी की एक लाइन में कहूँ श्वेता जी, द इशू इज़ वेरी सिंपल, वेदर प्रॉपर्टी ऑफ द वाकिफ इज बीइंग यूज्ड फॉर द वक्फ और इज बीइंग एब्यूज्ड बाय द मैनेजर। यही तो सवाल है। क्या सरकार का हस्तक्षेप नहीं बढ़ जाएगा वक्फ कानून के बाद? नहीं, सिविल कोर्ट का है ना इसको, इसलिए तो कहा गया। अब तो सरकार को सिविल कोर्ट में, और देखिए, मैं तो अभी आलमगंज में जाइए, बाकी जगह जाइए, मुसलमान रोते हैं कि आगे हमारा डिक्लेयर कर देते हैं। तो आज उनके पास अब, और ट्राइब्यूनल में जो काम होता है आपको मालूम ही है, तो इसलिए ट्राइब्यूनल भी है, अब सिविल कोर्ट का भी रास्ता है, ताकि आप अपने सबूत से बताइए कि ये हमारे वालिद साहब की ज़मीन है, हमारी ख़ानदानी ज़मीन है, वक्फ नहीं हो सकती। इसके लिए बनाया गया है। धन्यवाद। ये समझे। हमारे इस प्रश्न पत्र का जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।